बोधिचित माइंडफुलनेस एकेडमी ग्रेटर नोएडा की तरफ से मैं दीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है धम्म क्या है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग और स्पीच के अंग्रेजी संस्करण के भाग संख्या 11 जो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है। धम्म क्या है, आज हम इस विषय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना ही धम्म है। निर्वाण में रहना ही धम्म है। तृष्णा का त्याग करना ही धम्म है। यह विश्वास करना कि सभी चीजें अनित्य हैं धम्म है। कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना ही धम्म है। पवित्रताएं या जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है। पवित्रता के ये 3 रूप हैं। पहला है शरीर की पवित्रता, दूसरा है वाणी की पवित्रता और तीसरा है मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता अर्थात मनुष्य जीवन जीने से, चोरी करने से। शरीर की पवित्रता मनुष्य किसी दूसरे प्राणी का जीवन लेने से, चोरी करने से, काम वासना से, गलत आचरण से परहेज करता है, इसे शरीर की पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता इसमें एक निश्चित व्यक्ति असत्य से दूर रहता है, फालतू की बकबक से, इसे वाणी की शुद्धता या पवित्रता कहते हैं। तीसरी पवित्रता है मन की पवित्रता। इसमें एक निश्चित व्यक्ति लालची या दिल का द्वेषी नहीं है और सही दृष्टिकोण रखता है, इसे मन की पवित्रता कहते हैं। पांच कमजोरियां, ये 5 कमजोरियां हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी जो संसाधन है या प्रशिक्षण है, उसमें कमजोरी या उसमें रुकावट डालने के 5 स्रोत हैं। पहला है जीवन लेना, जो दिया नहीं उसे लेना। पहला है जीवन जीना, दूसरा है जो लिया नहीं उसे लेना। दुष्ट आचरण और आलस्य का कारण बनने वाले मादक पदार्थों में लिप्त होना ही मनुष्य की 5 कमजोरियां हैं। 3 विफलताएं हैं। नैतिकता में विफलता, एक निश्चित व्यक्ति जो जीवन लेता है, चोरी करता है, कामुक इच्छाओं में एक गलत कार्य करता है, एक झूठा व्यक्ति, निंदा करने वाला, कड़वा भाषण, एक बेकार, इसे नैतिकता में सफलता या विफलता, इसे नैतिकता में विफलता कहा जाता है। मन में विफलता, एक निश्चित व्यक्ति जो दिल का लालची और द्वेषी भी है, इसे मन की विफलता या फिर दिमाग की असफलता कहा जाता है। तीसरी विफलता है देखने की विफलता या दृष्टि में विफलता। यहाँ एक निश्चित व्यक्ति भ्रष्ट विकृत दृष्टिकोण रखता है कि दान देने में, बलिदान में, प्रसाद में पुण्य नहीं है, कि कोई फल नहीं है और अच्छे और बुरे
कर्मों का परिणाम नहीं है, कि यह दुनिया नहीं है, कि इसके आगे और कोई दुनिया नहीं है, कि कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई सहज जन्म का प्राणी नहीं है, कि दुनिया में कोई वैरागी और ब्राह्मण नहीं है, जिन्होंने शिखर जीत लिया है, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की है, जिन्होंने स्वयं शक्तियों में स्वयं से परे दुनिया को महसूस किया है और इसकी घोषणा कर सकते हैं कि यह भिक्षुओं दृष्टि में विफलता कहा जाता है। ये 3 सफलताएं हैं: नैतिकता में सफलता, मन में विफलता और दृष्टिकोण में सफलता। नैतिकता में सफलता अर्थात एक निश्चित जीवन लेने से और बाकी कड़वे भाषण और बेकार बड़बड़ा से परहेज करता है, इसे नैतिकता में सफलता कहा जाता है। यहाँ एक निश्चित व्यक्ति, मन में सफलता जिसमें एक निश्चित व्यक्ति लालची या दिल का द्रोही नहीं है, इसे मन में सफलता कहा जाता है। दृष्टिकोण में सफलता, यहाँ एक निश्चित व्यक्ति के पास सही दृष्टिकोण है, वह निश्चित रूप से मानता है कि दान में, बलिदान में पुण्य है, कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल है, यह संसार है, कि और परे भी एक संसार है, माता और पिता सहज जन्म के प्राणी मौजूद हैं, कि दुनिया में ऐसे वैरागी और ब्राह्मण हैं जिन्होंने दुनिया को पार कर लिया है और इसकी घोषणा कर सकते हैं। भिक्षुओं, यह दृष्टिकोण में सफलता कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी ग्रेटर नोएडा की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस 5 मिनट के वीडियो को सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।